हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मिश्रित भिन्न का गुणा व भाग करना सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने सीखा कि मिश्रित भिन्न को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखते हैं मिश्रित भिन्न का गुणा व भाग करना। मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बस मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2 सही 8/5 गुणित 1 सही 2/3 गुणित 2 सही 5/6। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको हमको सरल भिन्न में पहले कन्वर्ट करना है, सरल भिन्न में बदलना है। तो सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं, बस ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसका इसके साथ गुणा करते हैं। ठीक है, इसका इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो आएगा उसको इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में परिवर्तित करने का तरीका है। इसको इसके साथ गुणा करेंगे, जो आएगा फिर इसको इसके साथ जोड़ देंगे। चलिए करते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो 5 का गुणा 2 के साथ, तो 5 दूनी 10, 10 को फिर 8 से जोड़ेंगे तो 10 और 8 18, 18/5। ठीक है, बीच में गुणा है तो अपन गुणा का चिन्ह कर देते हैं। उसके बाद में फिर इसको वैसे ही ये जो मिश्रित भिन्न है उसको सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। ठीक है, और बीच में गुणा है तो गुणा कर देते हैं। फिर 6 का गुणा 2 के साथ, तो 6 दूनी 12 और 5 17, 17 ये 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसी जैसे कि जितना भी नीचे वाली संख्या है वो नीचे आता है। अब देखिए, ये हमारा मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में परिवर्तित हो गया है, हम बदल चुके हैं। ठीक है, अब इसको हम सिंपल सा काट देते हैं। जो जो कट रहा है उसको काटेंगे, जो नहीं कट रहा है उसको नहीं काटना है। ठीक है, ऊपर नीचे का काटना है। ठीक, जैसे कि देखिए यहाँ से ऊपर का 5 और नीचे का 5 ये दोनों कट गया, कैंसिल हो गया। उसी प्रकार से 6, 6 त्रिक 18 ये कट जाएगा। फिर 3 से 3 भी कट जाएगा। ठीक है, अब कोई कट सकता है क्या, नहीं कटेगा, केवल 17 बाकी है। तो हमारा फाइनल आंसर काटने पीटने के बाद कितना आया, 17। ठीक है, यही हमारा आंसर। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ कि बहुत ही इजी है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमने भिन्न का गुणा देख लिया, अब हम भिन्न का भाग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 1 सही 3/8 भागित 1 सही 2/3 भागित 5 सही 1/2। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न है। सबसे पहले इसको सरल भिन्न में हम लोग बदलेंगे, उसके बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सरल भिन्न में बदलने का तरीका सेम है। 8 का गुणा इसके साथ, उसके बाद में फिर इसको इसे जोड़ देंगे। तो 8 एकम 8, 8 और 3 उसमें जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो जाता है। तो यहाँ पे 11/8 लिख लेंगे। ठीक है, बीच में भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह कर देंगे। उसके बाद में 3 एकम 3 और 2 5, 5 ये 3 वैसे उतर जाएगा नीचे। उसके बाद में बीच में भाग का चिन्ह भाग कर देंगे। अब 2 पंचे 10 और 1 11, 11/2। ठीक है, ये हमने मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदल दिया। अब देखते हैं कि मान के चलिए ऊपर वाला जो था वो गुणा था। ठीक है, गुणा था तो हम लोग डायरेक्ट काट लिए, लेकिन यहाँ स्टेप और एक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा अपन देखते हैं। 11/8 ही हुआ ये। अब यहाँ पे देखिए भाग का चिन्ह है, इसको हम लोग गुणा के चिन्ह में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो गुणा के चिन्ह में कन्वर्ट करेंगे तभी ये एक दूसरे से कट पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाग का चिन्ह को गुणा का चिन्ह में कन्वर्ट करेंगे तो होता ये है कि नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ देखिए ये गुणा का चिन्ह हुआ, भाग गुणा के चिन्ह में हुआ, तो ये वाला जो है ना 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमेशा भाग का चिन्ह जो है ना गुणा के चिन्ह में परिवर्तित होता है तो सामने वाला जो भिन्न है वो परिवर्तित हो जाता है, मतलब ऊपर का नीचे आ जाता है और नीचे का ऊपर आ जाता है संख्या। जैसे कि इस तरह से हुआ, 3 नीचे था तो 3 ऊपर आ गया, 5 ऊपर था तो 5 नीचे आ गया। अब उसी प्रकार से यहाँ भी भाग है, फिर इसको भी हम लोग गुणा में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ भी परिवर्तित हो जाएगा, नीचे का 2 जो है ऊपर चला जाएगा और ऊपर का 11 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक एक स्टेप बढ़ जाता है। हमेशा जो भिन्न का या मिश्रित भिन्न का जो भाग रहता है उसको हम सरल भिन्न में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद में हम लोग भाग का चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करते हैं तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको काट सकते हैं क्योंकि गुणा का आ गया चिन्ह। अब यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर और नीचे नीचे से काट दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 11 से 11 कट गया ऊपर नीचे दोनों का। फिर यहाँ पे देखिए 2 से कट सकता है, 2 चौके
8। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कितना बचा, अब नहीं कटेगा। ठीक है, ऊपर में 3 बचा है, नीचे में 4 गुणित 5 बचा है, तो ऊपर का 3 वैसे उतर जाएगा और नीचे का 4 पंचे 20। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो, ये जो मिश्रित भिन्न का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा यहाँ बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि ये जो है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट कि भिन्न का जब भाग होता है, जब उसको गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऊपर नीचे कैसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या है, 11/8 है भागित 5/3 है। ठीक है, तो इसको, इसका मतलब क्या हुआ कि 11/8 में भाग देना है किसका, 5/3 का। यही है, मान के चलिए हम लोग 11/3 कर देते हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, हम लोग 11/3 करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, 11/3 ही होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर 11/8 भागित 5/3 किए हैं, तो इसका ये मतलब है कि 11/3 भागित 5/3। तो इसी को हम लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे जब ये, इसको हम लोग फिर आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 11/8, तो वैसे ही हुआ रहता है। अब ये भाग जो है ना गुणा में कन्वर्ट होता है, तो 3 जो है ना ऊपर चला जाता है, तो 3 ऊपर चला गया, और 5 जो है ना नीचे आ जाता है, तो 5 ही नीचे आ जाता है। तो इस टाइप से कॉन्सेप्ट होता है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ अप्लाई किया है। ठीक है, भाग का था, अब गुणा हुआ तो नीचे वाला ऊपर आ गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से कॉन्सेप्ट रहता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।